हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी बाबू ब्लॉग्स। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो 25 सितंबर में जो हुआ एग्ज़ाम है उसका रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अटैम्प्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोगों के एवरेज अटैम्प्ट हुए हैं वो 85 से 90 तक का हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो आप अटैम्प्ट के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अटैम्प्ट जो होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कर करके आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मार्क्स आते हैं वो अटैम्प्ट से हमेशा अधिकतर लोगों के कम ही आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो लोगों का एवरेज जो अटैम्प्ट है वो 90 तक का या 85 तक का जा रहा है, तो उनके जो मार्क्स होंगे वो 150 से 160 के बीच में ही आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के। क्यों? क्योंकि जो अटैम्प्ट होता है वो लोग बहुत ज़्यादा मार के आते हैं, कुछ तुक्के भी मार देते हैं। ठीक है, और बता देते हैं कि जो मेरा अटैम्प्ट था वो 85 गया था या 90 तक का गया था। और उसमें क्या होता है, वो वाले अटैम्प्ट भी होते हैं जो उन्होंने तुक्के मारे होते हैं। ठीक है, और जब पूरा मार्क्स वगैरह आता है, आंसर की वगैरह आती है, जो मार्क्स बनता है तो वो अटैम्प्ट से कम ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो तुक्के वाले होते हैं वो कुछ ही लोग के तुक्के वाले सही हो जाते हैं, अधिकतर लोगों के तुक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अटैम्प्ट होता है, जो मार्क्स आते हैं वो अटैम्प्ट से हमेशा कम आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अटैम्प्ट इससे कम है, ठीक है, तो आप डरिए बिल्कुल भी मत, मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि डिपेंड नहीं करता कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। कि कट ऑफ मेरे ख्याल से तो जानी चाहिए 125 से 130 तक का। ठीक है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पिछले साल के मुकाबले जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा कम ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, मेंस की तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, हो सकता है कि इससे कम कट ऑफ चली जाए, और हो सकता है कि आप मेंस में अच्छा खासा पढ़ के और अच्छे से तैयारी करके, आपका प्री भले अच्छा ना हुआ लेकिन आप मेंस अच्छा पढ़ के आप मेंस में काफ़ी अच्छी पोस्ट पा सकते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो प्री में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, बस कट ऑफ से 3-4 नंबर ही ऊपर होते हैं, लेकिन मेंस में इतनी अच्छी खासी तैयारी कर जाते हैं कि वो 4600 ग्रेड पे की जॉब लेके चले जाते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो प्री में जिनके मार्क्स 20 कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो मेंस में उतनी अच्छी से तैयारी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो होता है मेंस भी क्वालिफाई नहीं हो पाता, और अगर मेंस क्वालिफाई हो भी जाता है तो उतनी अच्छी पोस्ट उनको नहीं मिल पाती है जो वो सोच रहे होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अटैम्प्ट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आप अपनी बस तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो 25 सितंबर में जो एवरेज अटैम्प्ट गया है वो 85 से 90 के बीच ही गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें जो 25 सितंबर का जो पेपर था वो ओवरऑल देखा जाए तो वो इजी साइड पे था। ठीक है, कह सकते हो आप इजी साइड पर था। ठीक है, पेपर ये तो ट्रू है, ये फैक्ट है कि वो पेपर जो था वो इजी साइड पे था, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी के बेसिस पे था। ठीक है, ये तो फैक्ट है। अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स का जो पेपर था वो कैसा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कैलकुलेटिव टाइप के थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, कैलकुलेटिव टाइप का पेपर था मैथ्स का। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग का जो पेपर था वो ईजियर साइड था। ठीक है, और अगर इसके बाद जो बात करें तो इंग्लिश का पेपर भी ईजियर साइड था, और इंग्लिश में जो लोगों के अटैम्प्ट बन रहे थे वो 21 से लेकर 24 के बीच में बन रहे थे, और कुछ लोगों के 25 में से 25 अटैम्प्ट करके आ रहे थे। मैं फिर से बोलूँगा, अटैम्प्ट पे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, तुक्के मार देते हैं, तुक्के मारने को भी वो अटैम्प्ट में एज अ गिन लेते हैं। ठीक है, तो अटैम्प्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। जीके जीएस में का जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट साइड पर था, जहाँ पर लोगों ने कह सकते हो 20 तक का अटैम्प्ट करे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन अवार्ड से थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे, कुछ क्वेश्चन आपके शायद उससे भी आए थे, स्टैटिक तो में तो अवार्ड आ गया है, हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन थे, पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली पूछे गए थे, उसमें कुछ डिटेल में नहीं पूछा गया था कि किसी एक टॉपिक को पकड़ लिया और उसके डिटेल में चलेगा और उससे क्वेश्चन पूछे, नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इस टाइप का पेपर जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, जो पेपर था वो ईजी साइड पर था और पेपर आसान था, लेकिन कट ऑफ अब देखते हैं कितनी जा सकती है। ठीक है,
तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और एक और बार फिर से कहूँगा, मेंस की प्रिपरेशन पे लग जाइए, क्योंकि मैं भी, मेरे अटेम्प्ट इतने नहीं गए हैं, लेकिन तब भी मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगा। हो सकता है कि मेरा प्री निकल जाए, हो सकता है मेरा प्री नहीं निकले, लेकिन तब भी मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगा, अपना 100% दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, गुड बाय।